79 वर्ष के चंपत राय लगभग 6.5 वर्षों से इस ट्रस्ट के महासचिव थे। वर्ष 2020 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद केंद्र सरकार ने इस ट्रस्ट का गठन किया था और राम मंदिर के पूरे मैनेजमेंट और चढ़ावे की निगरानी की जिम्मेदारी चंपत राय के पास थी। इसके अलावा एक दूसरे ट्रस्टी 65 वर्ष के डॉक्टर अनिल मिश्र भी इस ट्रस्ट के ही सदस्य थे और वो चंपत राय के साथ मिलकर इस मंदिर का पूरा मैनेजमेंट, चढ़ावे की निगरानी और नए लोगों की भर्ती का काम भी देखते थे। तो आप ये कह सकते हैं कि एक प्रकार से जो दो लोग थे, इनकी भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण थी मंदिर के मैनेजमेंट में। मंदिर में जो जिस प्रकार का प्रशासन होता था उसमें इनकी भूमिका सबसे महत्वपूर्ण थी और इसीलिए इन दोनों का नाम आ रहा है। मंदिर में चोरी विवाद के बाद सबसे ज्यादा सवाल इसीलिए इन दोनों से पूछे जा रहे हैं और इन दोनों की भूमिका पर ही ये सवाल उठ रहे हैं। हालांकि सभी का ये कहना है कि चंपत राय भ्रष्टाचार में शामिल नहीं हो सकते। उनका अभी तक का जो पूरा ट्रैक रिकॉर्ड है, चंपत राय बहुत ही साफ सुथरी छवि के व्यक्ति हैं, लेकिन प्रशासन में उनसे चूक हुई है। उनके अपने ही लोगों ने उन्हें धोखा दिया है। असल में इसमें अगर आप देखें तो चंपत राय राम मंदिर के निर्माण के दौरान और राम मंदिर को लेकर जितनी हमारे देश में जब लड़ाई चल रही थी, इतनी लंबी कानूनी लड़ाई जब चल रही थी, उस दौरान चंपत राय ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और इस दौरान चाहे संगठन को मजबूत करना हो, चाहे ये मुहिम चलाना हो, चाहे कानूनी लड़ाई लड़ना हो, चंपत राय ने एक बड़ी भूमिका निभाई। अब यहाँ हम गलती ये करते हैं कि उन्होंने बड़ी भूमिका तो निभाई, इस पूरे कैंपेन को उन्होंने लीड किया, लेकिन फिर सभी ने ये भी समझ लिया कि वो प्रशासन भी बड़ा अच्छा करेंगे। किसी मंदिर का प्रशासन चलाना, किसी मंदिर के मैनेजमेंट को चलाना और किसी बहुत बड़ी मुहिम को लीड करना, राम मंदिर की मुहिम चलाना, इन दोनों में बड़ा फर्क है। हो सकता है कि चंपत राय राम मंदिर को लेकर उन्होंने जो मुहिम चलाई वो बहुत शानदार तरीके से चलाई। राम मंदिर को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट में जीत हुई, हो सकता है उसमें उनकी बड़ी भूमिका रही है। जो ये इतने समय तक पूरी मूवमेंट चलती रही, इसमें लगातार लोग जुड़ते रहे, इसमें उनकी भूमिका बहुत बड़ी है। घर घर तक इस मूवमेंट को जो पहुंचाना था, उसमें उनकी भूमिका बहुत बड़ी है। लेकिन इसका ये मतलब कैसे निकाल लिया गया कि वो जब मंदिर बनेगा तो उस मंदिर को चलाएंगे भी वही और उनके अंदर वो प्रशासनिक क्षमताएं होंगी, उनके अंदर एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर वो मेरिट होगी। और यहीं पर हम असल में कई बार धोखा खा जाते हैं और हम समझते हैं कि ये दोनों जो व्यक्ति हैं, असल में ये एक व्यक्ति ये दोनों रोल्स निभा सकता है। कई बार ऐसा होता है और यही चंपत राय के मामले में भी हुआ। वो जब मंदिर का प्रशासन चला रहे थे, एडमिनिस्ट्रेशन चला रहे थे, तब ये पता चला कि उनके पास जो एडमिनिस्ट्रेशन की जो क्षमताएं हैं वो हो सकता है बहुत सीमित हों और इसीलिए उन्होंने अपने खास लोगों को ये सारी जिम्मेदारी सौंप दी और उनके लोगों ने चंपत राय को जो है बहुत धोखा दिया।